प्रणाम। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं या हमें कोई प्रणाम करता है, तो अनायास ही हमारे मुंह से निकलता है, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, सदा सुखी रहो। ये जो प्रणाम का उत्तर हमारे मुंह से निकलता है न, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, दुनिया के सबसे कीमती शब्द हैं। आजकल हम इन बातों का महत्व देना बंद कर देते हैं, पर यकीन मानिए, जो प्रणाम के रूप में आशीर्वाद हमें मिलता है या हम किसी को देते हैं, वो 100% चमत्कारी शब्द होते हैं, बेशकीमती शब्द होते हैं। एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह यह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। इस घोषणा का पता जैसे ही पांडवों को चलता है तो उनके शिविर में हलचल मच जाती है। सभी को भीष्म पिता के शक्तियों के बारे में पता था, इसलिए सभी इस घोषणा से परेशान हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, तुम अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच जाते हैं। खुद तो शिविर के बाहर खड़े हो जाते हैं और द्रौपदी से कहते हैं, जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करो। जैसे ही द्रौपदी शिविर में जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम करती है, तो पितामह भीष्म के मुख से द्रौपदी के लिए यह आशीर्वाद निकलता है, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही आशीर्वाद उनके मुंह से निकला, उन्हें स्मरण हुआ कि आज ही तो उन्होंने पांडवों को वध की घोषणा की थी और स्वयं ही उन्होंने द्रौपदी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। पितामह भीष्म ने द्रौपदी से पूछा, पुत्री, क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? यह तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण लाए हैं। तब द्रौपदी ने कहा, जी पितामह, और वो ये शिविर के बाहर ही खड़े हैं। शिविर के बाहर निकलकर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और पितामह ने कहा कि मेरे एक वचन से दूसरे वचन को काटने का काम सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से लौटते समय श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, तुम्हारे एक बार पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। यदि तुम प्रतिदिन पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र आदि सभी बड़ी जनों को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन की पत्नियां भी पांडवों और सभी बड़ों को प्रणाम करती होती, तो आज इस युद्ध की नौबत नहीं आती। जो घर में कलह क्लेश का वातावरण रहता है, वह कहीं न कहीं इस बात के मूल से जुड़ता है कि हम संस्कार भूलते जा रहे हैं, जाने अनजाने अपने बड़ों की उपेक्षा करने लगे हैं। याद रखें कि हर चीज़ पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, और ये भी याद रखें कि हर बात का जवाब गूगल से नहीं मिलता। कभी कभी बुजुर्गों के पास भी बैठना पड़ता है। शरीर के खुराक के साथ साथ हमारी आत्मा को भी खुराक चाहिए, जो संस्कारों से हमें मिलती है। हम भूलते जा रहे हैं आशीर्वाद के महत्व को। आशीर्वाद एक कवच की तरह होती है, जो हर बाधा से हमारी रक्षा करती है। कितनी सुंदर बात कही है किसी ने। प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।